मैं सलीम खान, एक ट्रक ड्राइवर, अपनी उस रात की आप बीती सुनाने जा रहा हूं जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा कि मेरी रूह आज भी कांप उठती है। असम के उन सुनसान शापित हाईवे पर, जहां रात 12 बजे के बाद सन्नाटा भी डर से चीखने लगता है, मैं अपने ट्रक नंबर AS 3900 में सवार था। लोग कहते हैं कि यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि चुड़ैलों का बसेरा है। सफेद साड़ी वाली औरतें जिनके बाल हवा में लहराते हैं, जिनकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं और जिनकी हंसी सुनकर बड़े बड़े शेरों का दिल दहल जाता है। मैं इन कहानियों को हमेशा बकवास मानता था, लेकिन उस रात जब मेरा ट्रक उस हाईवे पर दौड़ रहा था, मुझे सच का सामना करना पड़ा। AS 3900 कोई साधारण ट्रक नहीं था। इसका नंबर E900 एक शापित आत्मा का नाम था, एक पुराना ट्रक ड्राइवर जो सालों पहले इसी हाईवे पर चुड़ैलों के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस ट्रक में भटकती है और हर रात 12 बजे वह अपने नए शिकार की तलाश में निकलती है। उस रात मैं उसका शिकार था। मेरे सामने 10 भयानक मोड़ आए, जिनमें हर मोड़ ने मुझे मौत के और करीब ला दिया। चुड़ैलों की चीखें, 1900 की भुतहा आवाज और वह कोहरा जो मेरे ट्रक को निगलने को तैयार था, यह सब मेरे साथ हुआ। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उस शापित हाईवे की सच्चाई है जो आज भी वहां से गुजरने वालों को अपने जाल में फंसाती है। उस रात मैं, सलीम खान, अपने ट्रक नंबर AS 2900 में गुवाहाटी के एक पुराने गोदाम से लकड़ी लादकर निकला था। समय था शाम के 7:45 बजे और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहे हों। हल्की बारिश की बूंदें हाईवे पर गिर रही थीं, जिससे सड़क चमक रही थी, मानो कोई काला दर्पण बिछा हो। मेरा गंतव्य था सिलचर और मैंने हिसाब लगाया था कि अगर सब ठीक रहा तो रात 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। असम का यह हाईवे दिन में तो ठीक था, लेकिन रात होते ही सुनसान और डरावना हो जाता था। लोकल लोग कहते थे कि इस सड़क पर रात 12 बजे के बाद चुड़ैलों का साया मंडराता है। सफेद साड़ी वाली औरतें जिनके बाल खुले रहते हैं और जिनकी हंसी सुनकर बड़े बड़े ट्रक ड्राइवरों की रूह कांप जाती है। मैं इन बातों को हमेशा हंसी में उड़ाता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा था जो मेरे मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। मेरा ट्रक AS 3900 पुराना था। गोदाम के चौकीदार ने मुझे चेतावनी दी थी, सलीम भाई, यह ट्रक कोई साधारण ट्रक नहीं, इसका नंबर 1900 एक शापित आत्मा का नाम है। सालों पहले एक ड्राइवर, जिसे लोग 1900 कहते थे, इस हाईवे पर चुड़ैलों के चंगुल में फंसकर मर गया। मैंने उसकी बात को मजाक समझा और हंसते हुए ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन अब जब मैं हाईवे पर अकेला था, उसकी बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन दोनों तरफ घने जंगल का अंधेरा ऐसा था कि मानो वह मुझे निगल लेना चाहता हो। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरा ट्रक और उसका इंजन की आवाज जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। मैं गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था ताकि मन को थोड़ा हल्का कर सकूं, लेकिन अचानक गाना रुक गया और रेडियो से खरखराहट की आवाज आने लगी। मैंने डायल घुमाया, स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। खरखराहट तेज होती गई और फिर उसमें से एक हल्की ठंडी हंसी की आवाज उभरी। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी, यह ऐसी थी जैसे कोई औरत बहुत दूर से हंस रही हो, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में सीधे चुभ रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन हंसी रुकी नहीं। अब वह बाहर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे ट्रक के आसपास मंडरा रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखा नहीं, सिर्फ सड़क और जंगल का अंधेरा। मेरे मन में डर का पहला बीज पड़ चुका था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी डैशबोर्ड की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। मैंने सोचा शायद बिजली की गड़बड़ी है। मैंने लाइट्स चेक की, बैटरी चेक की, सब ठीक था, लेकिन फिर मेरी नजर साइड मिरर पर गई, जहां ट्रक का नंबर प्लेट दिख रहा था, AS 3900। अचानक मुझे चौकीदार की बात याद आई और एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। क्या यह ट्रक वाकई शापित था? क्या 3900 की आत्मा मेरे साथ थी? मैंने खुद को समझाया, सलीम, तू बेकार में डर रहा है,
ये सब बस तेरा वहम है। लेकिन वहम टूटने में देर नहीं लगी। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर सड़क पर एक आकृति दिखी। दूर हेडलाइट्स की रोशनी में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और खुले थे, सिर झुका हुआ, और वह सड़क के बीचों बीच थी। मैंने सोचा, शायद कोई औरत मदद मांग रही है। इस सुनसान हाईवे पर कोई कैसे हो सकता है? मैंने ट्रक की स्पीड कम की और पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके ठीक सामने पहुंचा, वह गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। यह क्या था? मैंने खुद से पूछा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और ट्रक को तेजी से भगाया। तभी हवा में फिर वही हंसी गूंजी। इस बार वह और करीब थी, और अब उसमें सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट भी थी। सलीम, रुक जा। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। यह आवाज मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हो। मैंने हिम्मत करके साइड में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। शायद 2900 की आत्मा, या फिर वे चुड़ैलें जिनके बारे में लोग बात करते थे। रात अभी शुरू हुई थी और यह पहला मोड़ था। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात साफ थी, यह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात होने वाली थी। 2900 की आत्मा मेरे ट्रक में थी, और चुड़ैलों की आवाजें मुझे अपने जाल में फंसाने को तैयार थीं। रात अब और गहरा चुकी थी। समय रात 10 बजे के आसपास था। मेरा ट्रक AS 3900 असम के उस सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन पहला मोड़ मेरे दिल में डर का एक ठंडा बीज बो चुका था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जो मेरे ट्रक की बंद खिड़कियों को भेद कर मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। हाईवे अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई ढाबे की रोशनी, सिर्फ मेरी हेडलाइट्स का उजाला और दोनों तरफ फैला जंगल का घुप अंधेरा। रेडियो अब भी खामोश था। उस भयानक हंसी की आवाज के बाद मैंने उसे दोबारा चालू करने की हिम्मत नहीं की। मेरे दिमाग में गोदाम के चौकीदार की बातें बार बार गूंज रही थीं। 2900, वह शापित ट्रक ड्राइवर जो सालों पहले इस हाईवे पर चुड़ैलों का शिकार बन गया था। उसका ट्रक भी यही था, AS 3900, और लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी इस ट्रक में भटकती है। मैं खुद को बार बार समझा रहा था, सलीम, यह सब बकवास है। तू एक तजुर्बेकार ड्राइवर है, डरने की क्या बात? लेकिन मेरे अपने शब्द मुझे खोखले लग रहे थे, जैसे कोई मेरे मन को पढ़ रहा हो और मेरे डर पर हंस रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे हाथ दुखने लगे। हेडलाइट्स सड़क पर एक पीली रोशनी डाल रही थीं, लेकिन जंगल का अंधेरा इतना घना था कि वह मेरे ट्रक को निगल लेना चाहता था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मेरे पीछे बैठा मुझे घूर रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा, लेकिन वहां सिर्फ ट्रक का नंबर प्लेट दिखा, AS 3900, जो हेडलाइट्स की रोशनी में चमक रहा था। तभी दूर सड़क के किनारे हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे एक आकृति दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए, सिर झुकाए, जैसे वह सड़क को घूर रही हो। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इस सुनसान हाईवे पर इस वक्त कोई औरत? मैंने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है, शायद उसे मदद चाहिए। मेरा ड्राइवर का दिल कह रहा था कि रुक कर देखूं, लेकिन मेरे मन का डर चिल्ला रहा था, सलीम, मत रुक। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक की स्पीड कम की। जैसे ही मैं उस आकृति के पास पहुंचा, मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर इतना झुका था कि चेहरा दिख ही नहीं रहा था। उसके बाल इतने लंबे थे कि वे सड़क तक लटक रहे थे, और उसकी साड़ी हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। मैंने हॉर्न बजाया, सोचा शायद वह हट जाए, लेकिन अगले ही पल वह औरत हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मेरी सांसें थम गईं। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक को सड़क के किनारे रोका। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ कांप रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न कोई औरत, न कोई निशान, सिर्फ सड़क का सन्नाटा और जंगल की खामोशी। ये क्या था? मैंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब के बजाय मेरे कानों में फिर वही ठंडी भेदती हुई हंसी गूंजी।
इस बार वह और करीब थी, जैसे कोई मेरे ट्रक के आसपास मंडरा रहा हो। मैंने जल्दी से खिड़कियां चेक की, सब बंद थीं। फिर भी वह हंसी मेरे ट्रक के अंदर तक घुस रही थी, जैसे कोई दीवारों को भेद कर मेरे पास आ रहा हो। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? दिखा अपने आप को। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी मेरी नजर साइड मिरर पर गई। ट्रक के नंबर प्लेट AS 3900 के ठीक ऊपर एक धुंधली सी छाया थी। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक जली हुई आकृति थी, जिसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरी चीख गले में ही अटक गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उसका मुंह खुला था, जैसे वह चीख रहा हो। मैंने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह हंसी फिर से गूंजी, इस बार और साफ, और अब उसमें एक फुसफुसाहट थी। सलीम, रुक जा। यह आवाज मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हो। मैंने हिम्मत करके साइड में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है, शायद 1900 की आत्मा, या फिर वे चुड़ैलें जिनके बारे में लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। मेरे दिमाग में 1900 का नाम बार बार गूंज रहा था। क्या यह वही 1900 था जिसके बारे में चौकीदार ने बताया था? क्या उसकी आत्मा मेरे ट्रक में थी? मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और ट्रक को जितना हो सके तेज भगाया, लेकिन तभी डैशबोर्ड की लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगीं। मैंने सोचा शायद बिजली की गड़बड़ी है, लेकिन मेरे मन का डर कह रहा था कि यह कोई और चीज है। मैंने अपने आप को समझाया, सलीम शांत रह, यह बस तेरा वहम है। लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर एक और छाया दिखी, वही जली हुई आकृति जो अब मेरे ठीक पीछे थी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन पीछे वाली सीट खाली थी। फिर भी उस छाया की मौजूदगी मेरे पूरे वजूद पर भारी पड़ रही थी। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, सलीम तू नहीं बच सकता। यह दूसरा मोड़ था, और अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं अकेला नहीं था। 2900 की आत्मा मेरे ट्रक में थी, और चुड़ैलों की आवाजें मुझे अपने जाल में फंसाने को तैयार थीं। रात अभी बाकी थी, और यह डरावनी सैर अब शुरू ही हुई थी। रात के 10:30 बज चुके थे, और मेरा ट्रक AS 3900 असम के उस भयानक हाईवे पर अब भी दौड़ रहा था। दूसरा मोड़ मेरे दिल में डर की ऐसी आग लगा चुका था कि मेरी हर सांस भारी हो रही थी। वह सफेद साड़ी वाली औरत जो हवा में गायब हो गई थी, और साइड मिरर में दिखी वह जली हुई आकृति, ये सब मेरे दिमाग को झकझोर रहे थे। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, मानो तेजी से भागने से मैं उस डर से दूर हो जाऊंगा। लेकिन हाईवे का सन्नाटा और जंगल का अंधेरा मेरे पीछे पीछे चल रहा था, जैसे कोई मेरे ट्रक को निगलने को तैयार हो। हवा अब और ठंडी हो गई थी, और मेरे ट्रक की बंद खिड़कियों के बावजूद एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैं बार बार साइड मिरर चेक कर रहा था। डर था कि कहीं वह जली हुई आकृति फिर न दिख जाए। तभी ट्रक का डैशबोर्ड अचानक फ्लिकर करने लगा। लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगीं, जैसे कोई बिजली का खेल खेल रहा हो। मैंने डैशबोर्ड को थपथपाया, सोचा शायद कोई ढीला कनेक्शन है। लेकिन तभी डैशबोर्ड पर धूल में कुछ लिखा हुआ दिखा, 3900 वापस आया है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। यह लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने उंगली से धूल में लिखा हो। मैंने जल्दी से डैशबोर्ड साफ किया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब काबू से बाहर थी। यह क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ खरखराहट, और फिर उस खरखराहट में से एक पुरुष की भारी भुतहा आवाज उभरी, मैं 1900 हूं, सालों पहले इसी ट्रक में मरा था। चुड़ैलों ने मुझे मार डाला, अब तेरी बारी है सलीम। मेरी सांसें थम गईं। यह आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। आवाज फिर गूंजी, तू नहीं बच सकता सलीम, वे तुझे चाहती हैं। मैंने जोर से चिल्लाया, बकवास बंद कर, कोई 1900 नहीं है। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठहाका गूंजा, वही ठंडी भेदती हुई हंसी जो मैंने पहले सुनी थी। यह अब रेडियो से नहीं, बल्कि मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक बगल में बैठा हो। मैंने हिम्मत करके साइड में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर सांस ले रहा है। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन सड़क
अब अजीब सी लग रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क धुंधली हो रही थी, जैसे कोई कोहरा अचानक फैल गया हो। मैंने साइड मिरर में देखा और फिर वही जली हुई आकृति दिखी। इस बार वह ट्रक के पीछे नहीं, बल्कि मेरे बगल वाली सीट पर थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काले गड्ढों की तरह, और मुंह से एक काली धुंध निकल रही थी। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ झुका और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, सलीम, मैं 19 तू उनका अगला शिकार है। मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैंने स्टीयरिंग को जोर से मोड़ा, ट्रक लहराया, लेकिन वह साया गायब हो गया। मैंने ट्रक को सड़क किनारे रोका और गहरी सांसें लेने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। यह सच नहीं हो सकता, मैंने खुद को समझाया, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक के शीशे पर गई। वहां धुंध में एक और लिखावट उभरी, 2900 तुझे छोड़ेगा नहीं। यह लिखावट अब धूल में नहीं, बल्कि शीशे पर थी, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। मैंने जल्दी से शीशा साफ किया, लेकिन वह लिखावट गायब नहीं हुई। मेरे कानों में फिर वही हंसी गूंजी, और इस बार उसमें कई औरतों की आवाजें थीं, हंसती हुई, फुसफुसाती हुई, जैसे वे मेरे चारों तरफ जमा हो रही हों। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उसे जितना हो सके तेज भगाया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, 2900 कौन था? क्या वह वाकई इस ट्रक में मरा था? और वे चुड़ैलें जो उसकी आवाज में मुझसे बात कर रही थीं, वे मुझसे क्या चाहती थीं? मैं नहीं जानता था कि यह रात मुझे कहां ले जाएगी, लेकिन यह तीसरा मोड़ मुझे बता चुका था कि मैं अब अकेला नहीं था। 2900 की आत्मा मेरे साथ थी और चुड़ैलों की आवाजें मेरे ट्रक को घेर रही थीं। रात अभी लंबी थी और यह डरावना सफर अब और भयानक होने वाला था। रात अब 11:30 बजे का आलम था और मेरा ट्रक AS 39 असम के उस शापित हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन हर पल के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। तीसरा मोड़, जिसमें 2900 की आत्मा ने मुझे अपनी भयानक पुकार से डराया था, मेरे दिमाग को सुन्न कर चुका था। डैशबोर्ड पर लिखा 2900 वापस आया है, और शीशे पर खून से लिखी वो लकीर, 2900 तुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड को और तेज कर दिया, मानो भागने से मैं उस आत्मा और उन चुड़ैलों से दूर हो जाऊंगा। लेकिन हाईवे का सन्नाटा और जंगल का अंधेरा मेरे पीछे पीछे चल रहा था, जैसे कोई मेरे ट्रक को अपने जाल में फंसा रहा हो। हवा अब इतनी ठंडी हो गई थी कि मेरे पसीने से भीगे हाथ स्टीयरिंग पर फिसल रहे थे। अचानक ट्रक के बाहर से एक हंसी की आवाज गूंजी। ये वही ठंडी, भेदती हुई हंसी थी जो मैंने पहले सुनी थी, लेकिन अब यह अकेली नहीं थी। यह कई औरतों की हंसी थी, तेज, डरावनी और ऐसी जैसे कोई जश्न मना रहा हो। आवाजें इतनी साफ थीं कि लग रहा था मानो वे मेरे ट्रक के चारों तरफ नाच रही हों। मैंने खिड़कियां चेक की, सब बंद थीं। फिर भी हंसी ट्रक के अंदर तक घुस रही थी, जैसे दीवारें कोई मायने ही न रखती हों। मैंने जोर से चिल्लाया, बंद करो यह सब। लेकिन हंसी और तेज हो गई और अब उसमें फुसफुसाहटें भी शामिल हो गईं। सलीम, आजा, हमारे पास आजा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाजें चुड़ैलों की थीं, जिनके बारे में लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगीं, जैसे कोई बिजली को चूस रहा हो। मैंने लाइट्स चेक की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी डैशबोर्ड पर फिर से धूल में कुछ लिखा हुआ दिखा, वे तुझे देख रही हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डैशबोर्ड साफ करने की कोशिश की, लेकिन धूल हटी ही नहीं, जैसे वह कोई जादू हो। मैंने साइड मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। मिरर में मेरे ट्रक के पीछे कई सफेद साड़ी वाली आकृतियां दिखीं। उनके चेहरे धुंधले, बाल लंबे और उलझे हुए, और वे हवा में तैर रही थीं। मैंने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मिरर में फिर देखा, और वे अब और करीब थीं, जैसे मेरे ट्रक के ठीक पीछे। मैंने ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन अचानक मुझे लगा कि ट्रक मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ रही थी। ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। यह क्या हो रहा है? मैंने चीखते हुए पूछा। तभी ट्रक के अंदर फिर से वही भारी आवाज गूंजी, सलीम, वे तुझे चाहती हैं। 2900 ने उन्हें धोखा दिया, अब तू दे। यह 2900 की आवाज थी, लेकिन अब वह और गुस्से में लग रही थी।
मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ चुड़ैलों की हंसी और तेज हो गई। सड़क अब और अजीब लग रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर कोहरा गाढ़ा हो गया था, लेकिन यह कोई सामान्य कोहरा नहीं था। कोहरे में आकृतियां बन रही थीं, सफेद साड़ी वाली औरतें जो हंस रही थीं और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैंने ट्रक को रोकने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन ट्रक रुका नहीं। वह अपने आप चल रहा था, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। मेरे कानों में अब हंसी के साथ साथ रोने की आवाजें भी आने लगीं। सलीम, तू हमारा है। मैंने अपनी जेब से तावीज निकाला जो मेरी मां ने मुझे दिया था और उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने जोर से दुआ पढ़ी, या अल्लाह मुझे बचा। तभी ट्रक की स्पीड अचानक कम हुई और वह एक पुराने टूटे फूटे पुल के पास रुक गया। हंसी की आवाजें अब धीमी हो रही थीं, लेकिन सन्नाटा और डरावना था। मैंने साइड मिरर में देखा। वे आकृतियां अब वहां नहीं थीं, लेकिन मेरे ट्रक का नंबर प्लेट AS 3900 अब भी चमक रहा था, जैसे मुझे याद दिला रहा हो कि मैं उस शापित आत्मा से नहीं बच सकता। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, यह सब क्यों हो रहा है? उल्टी नाइसो मुझसे क्या चाहता था और ये चुड़ैलें मुझे क्यों अपने जाल में फंसाना चाहती थीं? यह चौथा मोड़ था और रात अब और भयानक होने। रात अब 11:45 बजे की थी और मेरा ट्रक AS 3900 उस टूटे फूटे पुल पर रुका हुआ था। चौथा मोड़, जिसमें चुड़ैलों की हंसी और 1900 की भयानक आवाज ने मुझे झकझोर दिया था। मेरे दिल में ऐसा डर बिठा चुका था कि मेरी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। हाईवे का सन्नाटा अब और भारी हो गया था, जैसे पूरा जंगल मेरे खिलाफ साजिश कर रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी फ्लिकर कर रही थीं और कोहरा इतना घना था कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। मैंने अपनी जेब से मां का दिया तावीज कसकर पकड़ा और दुआ पढ़ने लगा, लेकिन मेरे मन का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चुड़ैलों की फुसफुसाहट, सलीम तू हमारा है, मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। हर बार स्टार्ट करने पर सिर्फ एक खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई इंजन के साथ खेल रहा हो। तभी ट्रक के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कोहरे में एक आकृति उभरी। ये वही जली हुई आकृति थी जिसे मैंने साइड मिरर में देखा था, 2900 की आत्मा। लेकिन इस बार वह मेरे ठीक सामने थी, पुल के किनारे खड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काले गड्ढों की तरह और मुंह से काली धुंध निकल रही थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और उसकी आवाज मेरे ट्रक के अंदर गूंजी, सलीम, चुड़ैलों ने मुझे चुरा लिया था, अब वे तुझे चाहती हैं, भाग सलीम। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी, जैसे वह मुझे चेतावनी दे रहा हो। मेरी चीख गले में अटक गई। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक टस से मस न हुआ। अचानक मेरी नजर ट्रक के शीशे पर गई। वहां कोहरे में कई सफेद साड़ी वाली आकृतियां दिखीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे हंस रही थीं। उनकी हंसी अब और तेज थी, जैसे वे मेरे डर का मजा ले रही हों। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर खुल गया, जैसे कोई उसे बाहर से खींच रहा हो। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, सलीम हमारे पास आ। मैंने तावीज को और कसकर पकड़ा और जोर से दुआ पढ़ी, या अल्लाह मुझे बचा। तभी वह जली हुई आकृति 1900 फिर से मेरे सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह ट्रक के अंदर थी, मेरी बगल वाली सीट पर। उसका चेहरा इतना करीब था कि मैं उसकी सड़ी हुई सांस की गंध महसूस कर सकता था। उसने धीरे से कहा, सलीम, वे तुझसे वही चाहती हैं जो मुझसे चाहती थीं, अपनी आत्मा दे दे, नहीं तो। उसकी बात अधूरी रह गई और वह फिर से गायब हो गया। मेरे पूरे शरीर में कंपकंपी छा गई। मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया और फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया, लेकिन ट्रक की लाइट्स अब पूरी तरह बुझ गई थीं। मैं अंधेरे में ड्राइव कर रहा था, सिर्फ कोहरे की धुंधली रोशनी में सड़क का अंदाजा लगाते हुए। सड़क पर अब अजीब सी चीजें दिखने लगीं। कोहरे में पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही हों।
मैंने साइड मिरर में देखा और वहां फिर से वही सफेद साड़ी वाली आकृतियां थीं, लेकिन इस बार वे ट्रक के पीछे नहीं बल्कि उसके ऊपर थीं। उनकी लंबी उंगलियां ट्रक की छत पर खरोंच रही थीं और उनकी हंसी अब इतनी तेज थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैंने ट्रक को और तेज भगाया, लेकिन मुझे लगा कि ट्रक अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। वह अपने आप एक दिशा में जा रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मेरे दिमाग में 1900 की आवाज बार बार गूंज रही थी, भाग सलीम। लेकिन भागूं तो कहां? यह हाईवे अनंत लग रहा था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा और चुड़ैलों की हंसी थी। मैंने अपने तावीज को चूमा और फिर से दुआ पढ़ी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। 1900 मुझे क्यों बचा रहा था? क्या वह वाकई मेरी मदद करना चाहता था या यह भी चुड़ैलों का कोई जाल था? यह 5वां मोड़ था और रात अब मौत की तरह करीब आ रही थी। रात अब ठीक 12 बजे की थी और मेरा ट्रक AS29 सर उस शापित हाईवे पर अंधेरे में दौड़ रहा था। 5वां मोड़ मुझे मौत के इतना करीब ले आया था कि मेरे दिल की धड़कनें अब मेरे कानों में गूंज रही थीं। 1900 की आत्मा की चेतावनी, भाग सलीम, और चुड़ैलों की वह भयानक हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और मैं सिर्फ कोहरे की धुंधली रोशनी में सड़क का अंदाजा लगाकर ड्राइव कर रहा था। मेरी जेब में मां का दिया तावीज अब भी कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका सहारा भी अब कमजोर पड़ता जा रहा था। हाईवे अब कोई सड़क नहीं लग रहा था, यह एक अनंत जाल था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अचानक चुड़ैलों की हंसी और तेज हो गई। यह अब सिर्फ हंसी नहीं थी, इसमें रोने की आवाजें, चीखें और फुसफुसाहटें शामिल थीं। वे कह रही थीं, सलीम आजा हमारे पास, 1900 ने हमें धोखा दिया, अब तू दे। उनकी आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं, ट्रक के ऊपर, नीचे, अगल बगल, जैसे वे मुझे घेर रही हों। मैंने खिड़कियां चेक की, दरवाजे चेक किए, सब बंद थे। फिर भी उनकी आवाजें ट्रक के अंदर तक घुस रही थीं, जैसे कोई दीवार इन्हें रोक ही न सकती हो। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज उनकी चीखों में दब गई। तभी ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटाया, लेकिन ट्रक रुका नहीं। वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चल रहा था। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक बेकार था। स्टीयरिंग भी ढीला पड़ गया, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। मेरे सामने सड़क अब धुंधली हो रही थी और कोहरे में अजीब अजीब आकृतियां बन रही थीं। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही हों, और उनके बीच सफेद साड़ी वाली औरतों की छायाएं नाच रही थीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके नाखून इतने लंबे थे कि वे ट्रक की छत को खरोंच रही थीं। खर-खर की आवाज मेरे कानों में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने साइड मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। मिरर में मेरे ट्रक के पीछे एक पूरा झुंड था, दर्जनों सफेद साड़ी वाली आकृतियां जो हवा में तैर रही थीं। उनकी हंसी अब इतनी तेज थी कि मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैंने तावीज को और कसकर पकड़ा और दुआ पड़ने लगा, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। उसमें से 1900 की भारी आवाज गूंजी, सलीम ये उनका जाल है, तू उनके चक्कर में फंस रहा है। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है ये, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन जवाब में सिर्फ चुड़ैलों की हंसी आई और फिर एक और फुसफुसाहट, सलीम अपनी आत्मा दे दे। सड़क पर अब कुछ और दिखने लगा। कोहरे में पेड़ों के बीच मुझे कब्रिस्तान जैसी जगह दिखी, पुरानी टूटी हुई कब्रें जिन पर खून से लिखा था 300। यह कोई सचमुच का कब्रिस्तान नहीं था, यह एक मायावी जाल था जो मेरे दिमाग को भटका रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, यह सब झूठ है। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो ट्रक एक पुराने जर्जर पुल की तरफ बढ़ रहा था। यह वही पुल था जहां पिछली बार ट्रक रुका था, लेकिन अब पुल पर कोहरा इतना घना था कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने फिर से 1900 की आवाज सुनी, सलीम वे तुझे यहीं फंसाना चाहती हैं, भाग नहीं तो। उसकी बात अधूरी रह गई और तभी ट्रक की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मैंने ऊपर देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। ट्रक की छत पर एक सफेद साड़ी वाली आकृति बैठी थी, जिसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे।
उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल आंखें मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थीं। मैंने जोर से दुआ पढ़ी और ट्रक को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी अपने आप चल रहा था। यह छठा मोड़ था और मैं अब पूरी तरह चुड़ैलों के जाल में फंस चुका था। 2900 की आत्मा मुझे चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसकी बातें भी अब अधूरी लग रही थीं। क्या वह मेरी मदद करना चाहता था या यह सब उसी का बनाया हुआ जाल था? रात अब और डरावनी हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैं इस जाल से कैसे निकलूंगा। मोड़ 7। 2900 का राज रात अब 12-15 बजे की थी और मेरा ट्रक AS 900 उस जर्जर पुल पर अब भी फंसा हुआ था। छठा मोड़ मुझे चुड़ैलों के उस भयानक जाल में ले आया था, जहां उनकी हंसी, चीखें और फुसफुसाहट मेरे दिमाग को पागल कर रही थीं। ट्रक की छत पर खरोंचने की आवाजें, कोहरे में दिखने वाली सफेद साड़ी वाली आकृतियां और 2900 की आत्मा की चेतावनियां। भाग सलीम। मेरे दिल में डर की आग जला रही थी। मैंने मां का दिया तावीज कसकर पकड़ा और बार बार दुआ पढ़ रहा था, लेकिन लग रहा था कि यह रात मुझे निगल लेगी। ट्रक अब भी अपने आप चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। स्टीयरिंग भी मेरे हाथों में बेकाबू हो चुका था। तभी कोहरे के बीच वह जली हुई आकृति फिर से प्रकट हुई। 2900 की आत्मा। इस बार वह मेरे ट्रक के ठीक सामने थी, पुल के बीचों बीच खड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काले गड्ढों की तरह, और मुंह से काली धुंध निकल रही थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सी उदासी थी। वह धीरे से बोला, सलीम, मैं 2900 था, एक ट्रक ड्राइवर जैसे तू है। चुड़ैलों ने मुझे लुभाया, मैं उनके जाल में फंस गया। उन्होंने मेरे ट्रक को शापित कर दिया। अब हर रात 12 बजे वे नए शिकार ढूंढती हैं। तू बच सकता है अगर। उसकी बात अधूरी रह गई और वह फिर से कोहरे में गायब हो गया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। अगर क्या? मुझे क्या करना है? मैंने चीखते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ चुड़ैलों की हंसी गूंजी। उनकी आवाजें अब और तेज थीं। सलीम, तू हमारा है। 2900 ने हमें धोखा दिया, अब तू दे। मैंने साइड मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। मिरर में मेरे ट्रक की छत पर अब कई आकृतियां थीं, सफेद साड़ी में, लंबे नाखूनों के साथ, जो शीशे को खरोंच रही थीं। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे वे मेरी आत्मा को चुरा लेना चाहती हों। मैंने जोर से दुआ पढ़ी, लेकिन मेरे कानों में उनकी फुसफुसाहट और तेज हो गई। सलीम, अपनी आत्मा दे दे। ट्रक अब भी अपने आप चल रहा था और कोहरा इतना घना था कि सड़क पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने देखा कि सड़क के किनारे अब पेड़ नहीं थे। उनके बजाय कोहरे में टूटी फूटी कब्रें दिख रही थीं, जिन पर खून से 2900 लिखा था। यह कोई असली कब्रिस्तान नहीं था, यह चुड़ैलों का मायावी जाल था जो मेरे दिमाग को भटका रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से चिल्लाया, यह सब झूठ है। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो ट्रक एक अंधेरे सुरंग की तरफ बढ़ रहा था। सुरंग का मुंह ऐसा था जैसे कोई राक्षसी चेहरा जिसके दांत खुले हों। तभी 2900 की आवाज फिर गूंजी, इस बार मेरे ट्रक के अंदर से, सलीम, तू बच सकता है अगर तू अपना नाम याद रखे। मैंने अपना नाम भुला दिया था, इसीलिए मैं फंस गया। मैंने हैरानी से पूछा, नाम? मेरा नाम सलीम खान है, इससे क्या होगा? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी उदास हंसी आई और वह फिर गायब हो गया। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और ट्रक को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह सुरंग की तरफ बढ़ता जा रहा था। चुड़ैलों की हंसी अब इतनी तेज थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। उनकी आवाजें कह रही थीं, सलीम, तेरा नाम हमारा है। मैंने तावीज को चूमा और जोर से चिल्लाया, मैं सलीम खान हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता। मेरी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे 2900 की चेतावनी ने मुझे हिम्मत दी हो। तभी ट्रक की छत पर खरोंचने की आवाजें कम हो गईं और चुड़ैलों की हंसी धीमी पड़ने लगी। लेकिन यह राहत सिर्फ एक पल की थी। सुरंग का मुंह अब मेरे सामने था और उसमें से एक काली धुंध निकल रही थी, जिसमें सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थीं। मैंने ट्रक को रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वह अपने आप सुरंग में घुस गया। यह 7वां मोड़ था और 2900 ने मुझे एक रास्ता दिखाया था, मेरा नाम। लेकिन क्या यह काफी था? चुड़ैलों का जाल अब मेरे चारों तरफ था
और यह सुरंग मुझे मौत की ओर ले जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि 2900 की बात सच थी या यह भी उसका कोई जाल था। रात अब और भयानक होने वाली थी और मेरा भाग्य अनजान था। रात अब 12:30 बजे की थी और मेरा ट्रक AS 2900 उस अंधेरी राक्षसी सुरंग में घुस चुका था। 7वां मोड़, जिसमें 2900 की आत्मा ने मुझे मेरे नाम की ताकत याद दिलाई थी, मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगा गया था। लेकिन यह उम्मीद उस भयानक हमले के सामने कमजोर पड़ रही थी जो अब मेरे सामने था। सुरंग का अंधेरा इतना घना था कि मेरी आंखें कुछ देख ही नहीं पा रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स पूरी तरह बुझ चुकी थीं और सिर्फ कोहरे की काली धुंध में चमकती लाल आंखें दिख रही थीं। चुड़ैलों की हंसी अब चीखों में बदल चुकी थी और उनकी फुसफुसाहट, सलीम, तेरा नाम हमारा है, मेरे दिमाग को चीर रही थी। मैंने मां का दिया तावीज कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मैं सलीम खान हूं। लेकिन मेरी आवाज सुरंग की दीवारों में गूंज कर खो गई। तभी ट्रक अचानक रुक गया। इंजन की आवाज बंद हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। स्टीयरिंग जाम हो चुका था और दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। मैंने खिड़कियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भी नहीं हिलीं। मैं पूरी तरह फंस चुका था। तभी सुरंग के अंधेरे में मेरे ट्रक के चारों तरफ सफेद साड़ी वाली आकृतियों का एक झुंड उभरा। उनकी संख्या दर्जनों में थी। लंबे उलझे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और नाखून इतने लंबे कि वे ट्रक की छत और शीशों को खरोंच रहे थे। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैंने फिर से चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन उनकी हंसी और तेज हो गई। अचानक ट्रक की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मैंने ऊपर देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। एक चुड़ैल ट्रक की छत पर बैठी थी। उसके नाखून शीशे को खरोंच रहे थे। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पीला, सड़ा हुआ और आंखों के गड्ढों में लाल चमक। उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह रही थी और वह मुझे घूर रही थी, जैसे मेरी आत्मा को चूस लेना चाहती हो। मैंने तावीज को और कसकर पकड़ा और जोर से दुआ पड़ी, या अल्लाह मुझे बचा। लेकिन तभी ट्रक का शीशा चटकने की आवाज आई। मैंने देखा कि शीशे पर दरारें पड़ रही थीं, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। चुड़ैलों का झुंड अब ट्रक पर चढ़ने लगा। उनकी लंबी उंगलियां दरवाजों को खरोंच रही थीं और उनकी चीखें अब मेरे नाम के साथ गूंज रही थीं, सलीम, सलीम, तू हमारा है। मैंने स्टीयरिंग को जोर से थपथपाया, इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी ट्रक का रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया और उसमें से 2900 की भारी आवाज गूंजी, सलीम, वे तुझे ले जाएंगी अगर तूने हार मान ली। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे क्या करना है, बता दे। लेकिन जवाब में सिर्फ चुड़ैलों की चीखें आईं। शीशे की दरारें अब और चौड़ी हो रही थीं और एक चुड़ैल का चेहरा शीशे के पार अंदर झांक रहा था। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में घूर रही थीं और उसका मुंह खुला था, जैसे वह मेरी आत्मा को निगल लेना चाहती हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं सलीम खान हूं, तुम मुझे नहीं ले सकती। मेरी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे 2900 की चेतावनी ने मुझे नई हिम्मत दी हो। तभी शीशे पर खरोंचने की आवाजें धीमी पड़ गईं और चुड़ैल का चेहरा थोड़ा पीछे हटा। लेकिन यह राहत सिर्फ एक पल की थी। सुरंग के अंधेरे में और आकृतियां उभरीं। वे अब सिर्फ ट्रक के आसपास नहीं थीं, वे ट्रक के अंदर घुस रही थीं। मैंने देखा कि मेरी बगल वाली सीट पर एक धुंधली आकृति बन रही थी, एक और चुड़ैल जिसके नाखून मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने तावीज को अपने सीने से लगाया और जोर से दुआ पड़ी, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या 2900 की चेतावनी सच थी? क्या मेरा नाम मुझे बचा सकता था, या यह सब एक और जाल था? यह 8वां मोड़ था और मैं अब पूरी तरह चुड़ैलों के हमले में फंस चुका था। रात अब मेरे लिए मौत का दूसरा नाम बन चुकी थी। रात अब 12:45 बजे की थी और मेरा ट्रक AS 3900 उस भयानक सुरंग में फंसा हुआ था। 8वां मोड़ मुझे चुड़ैलों के हमले के बीच ले आया था, जहां उनकी लाल चमकती आंखें, खरोंचते नाखून और खून से सना चेहरा मेरे दिल में मौत का डर बिठा चुका था। ट्रक का शीशा चटक रहा था,
दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे और चुड़ैलों की चीखें, सलीम, तू हमारा है, मेरे दिमाग को पागल कर रही थी। मैंने मां का दिया तावीज कसकर पकड़ा और बार बार दुआ पड़ रहा था, लेकिन लग रहा था कि यह रात मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक वह जली हुई आकृति, उन 300 की आत्मा फिर से मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार वह ट्रक की बगल वाली सीट पर थी। उसका जला हुआ चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ और उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। सलीम, उन्हें रोक, अपना नाम चिल्ला, उन 900 ने कहा। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक गहरी चेतावनी थी। वे नाम से डरती हैं। मैंने अपना नाम भुला दिया था, इसलिए मैं फंस गया। मैंने हैरानी और डर के मारे पूछा, नाम? मेरा नाम तो सलीम खान है, इससे क्या होगा? लेकिन उन 900 ने फिर कहा, चिल्ला सलीम, अपना नाम चिल्ला, यह उनकी ताकत को तोड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक नई हिम्मत जागी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, मैं सलीम खान हूं, तुम मुझे नहीं ले सकती। मेरी आवाज सुरंग में गूंजी और अचानक चुड़ैलों की चीखें धीमी पड़ने लगीं। ट्रक की छत पर खरोंचने की आवाजें कम हो गईं और शीशे पर पड़ी दरारें अब और नहीं बढ़ीं। उस चुड़ैल का चेहरा, जो शीशे के पार झांक रहा था, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक अब मध्यम पड़ रही थी, जैसे मेरे नाम की ताकत ने उन्हें कमजोर कर दिया हो। मैंने फिर से चिल्लाया, मैं सलीम खान हूं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। हर बार जब मैं अपना नाम चिल्लाता, चुड़ैलों की हंसी और फुसफुसाहट कमजोर होती जाती। ट्रक के अंदर की धुंधली आकृति, जो मेरी बगल वाली सीट पर बन रही थी, अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उन 300 की आत्मा ने फिर कहा, अच्छा सलीम, अब भाग, ये मौका है। मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार चमत्कार की तरह इंजन चालू हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठीं और कोहरा अब थोड़ा हल्का हो रहा था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को पूरी ताकत से सुरंग से बाहर की ओर भगाया। चुड़ैलों की चीखें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन वे अब दूर से आ रही थीं, जैसे वे मेरे पीछे छूट रही हों। मैंने साइड मिरर में देखा, सफेद साड़ी वाली आकृतियां अब ट्रक के पीछे नहीं थीं, लेकिन मेरे मन में एक डर अभी भी बाकी था। क्या यह सचमुच खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक और जाल था? 2900 की आत्मा फिर से मेरे सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा कम डरावना लग रहा था। उसने धीरे से कहा, सलीम, तूने हिम्मत दिखाई, लेकिन रात अभी बाकी है, वे फिर आएंगी। मैंने गुस्से और डर के मारे पूछा, तू मुझे क्यों बचा रहा है? तू कौन है? 2900 ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुझसे पहले इस ट्रक में फंसा था। मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह बन जाए, लेकिन सावधान सलीम, वे तुझे छोड़ेंगी नहीं। उसकी बात खत्म होते ही वह फिर से गायब हो गया। ट्रक अब सुरंग से बाहर निकल चुका था और सड़क फिर से हाईवे में बदल रही थी, लेकिन कोहरा अभी भी हल्का हल्का बाकी था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने तावीज को चूमा और जोर से दुआ पढ़ी, लेकिन मेरे दिमाग में 2900 की आखिरी चेतावनी गूंज रही थी, वे फिर आएंगी। यह 9वां मोड़ था और मैंने चुड़ैलों के हमले से बचने के लिए अपने नाम की ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्या यह काफी था? रात अभी बाकी थी और मुझे नहीं पता था कि अगला मोड़ क्या लेकर आएगा। रात अब 1 बजे की थी और मेरा ट्रक AS 9900 उस भयानक हाईवे पर सुरंग से बाहर निकल चुका था। 9वां मोड़, जिसमें 2900 की आत्मा ने मुझे मेरे नाम की ताकत सिखाकर चुड़ैलों के हमले से बचाया था। मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगा गया था, लेकिन चुड़ैलों की चीखें और उनकी लाल चमकती आंखें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थीं। कोहरा अब थोड़ा हल्का हो चुका था, लेकिन हाईवे का सन्नाटा और जंगल का अंधेरा अभी भी मुझे डराने के लिए काफी था। मैंने मां का दिया तावीज कसकर पकड़ा और दुआ पढ़ रहा था, लेकिन 2900 की आखिरी चेतावनी, वे फिर आएंगी, मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब धीरे धीरे जल रही थीं, लेकिन सड़क अभी भी धुंधली थी, जैसे यह हाईवे मुझे पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। तभी अचानक ट्रक की छत पर फिर से खरोंचने की आवाजें शुरू हो गईं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने साइड मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। सफेद साड़ी वाली आकृतियां फिर से मेरे ट्रक के पीछे थीं, लेकिन इस बार उनकी संख्या और ज्यादा थी। उनकी लाल आंखें कोहरे में चमक रही थीं
और उनकी चीखें अब इतनी तेज थीं कि मेरे कान दर्द करने लगे। सलीम, तू हमारा है। उनकी फुसफुसाहट फिर से मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं सलीम खान हूं, तुम मुझे नहीं ले सकती। लेकिन इस बार मेरी आवाज में वह ताकत नहीं थी जो पहले थी। चुड़ैलों की हंसी और तेज हो गई, जैसे वे मेरे डर का मजा ले रही हों। ट्रक का शीशा फिर से चटकने लगा और एक चुड़ैल का चेहरा शीशे के पार झांक रहा था। उसका मुंह खुला था और उसमें से खून की एक पतली धार बह रही थी। मैंने तावीज को और कसकर पकड़ा, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक की डैशबोर्ड पर रखी एक छोटी सी किताब पर पड़ी। यह कुरान की एक जेबी कॉपी थी जो मेरी मां ने मुझे हमेशा साथ रखने को कहा था। मैंने उसे जल्दी से उठाया और कांपते हाथों से खोला। मेरे दिमाग में 2900 की आवाज गूंजी, सलीम, तेरा नाम और तेरा यकीन। मैंने समझ लिया कि यह मेरा आखिरी मौका था। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे मेरा यकीन मेरे डर को कुचल रहा हो। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा, चुड़ैलों की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन इस बार वे दर्द में चीख रही थीं। मैंने देखा कि शीशे पर झांक रही चुड़ैल का चेहरा सिकुड़ने लगा, जैसे वह जल रही हो। उसकी लाल आंखें मध्यम पड़ गईं और उसका शरीर काली धुंध में बदलने लगा। मैंने और जोर से कलमा पढ़ा, अपनी पूरी ताकत लगाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अचानक ट्रक के बाहर एक चमकदार रोशनी फैली, जैसे कोई दिव्य शक्ति जाग उठी हो। चुड़ैलों की आकृतियां एक एक करके चीखती हुई जलने लगीं। उनकी सफेद साड़ियां आग की लपटों में बदल गईं और उनकी लाल आंखें राख में तब्दील हो गईं। ट्रक की छत पर खरोंचने की आवाजें रुक गईं और कोहरा तेजी से छंटने लगा। मैंने देखा कि साइड मिरर में अब कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ हाईवे की साफ सड़क दिख रही थी। चुड़ैलों का झुंड जो मुझे घेर रहा था अब पूरी तरह राख हो चुका था। तभी 2900 की आत्मा एक आखिरी बार मेरे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब कम डरावना लग रहा था, जैसे उसे भी कोई सुकून मिला हो। उसने धीरे से कहा, सलीम, तूने कर दिखाया। तेरा यकीन तुझसे बड़ा था। मैं अब आजाद हूं। मैंने हैरानी से पूछा, तू अब जाएगा? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हां सलीम, लेकिन ये ट्रक AS39 सर, इसका शाप अभी बाकी है। सावधान रहना। उसकी बात खत्म होते ही वह हवा में गायब हो गया। ट्रक का इंजन फिर से चालू हो गया और हेडलाइट्स पूरी ताकत से जल उठी। मैंने ट्रक को तेजी से भगाया और कुछ ही देर में मैं एक छोटे से गांव के पास पहुंच गया। वहां के लोगों ने मुझे देखकर कहा, सलीम भाई, तू उस हाईवे से जिंदा निकल आया। 2900 की आत्मा को तूने मुक्त कर दिया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और वे हैरान रह गए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या 1900 का शाप सचमुच खत्म हो गया था, या वह मेरे ट्रक में अभी भी कहीं छिपा था? यही मेरी आप बीती है दोस्तों। मैं सलीम खान उस रात मौत के मुंह से जिंदा निकल आया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरी इस डरावनी सैर का हिस्सा बने। असम के उस हाईवे पर अब भी कुछ है जो रात 12 बजे के बाद इंसानों को डराता है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस रास्ते पर जाने की? अगर हां, तो मेरे साथ बने रहें। शायद अगली कहानी आपकी हो।